हेलो एवरीवन, आई एम विभोर फ्रॉम दिल्ली। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं। मैं उसी कोशिश में आया था यहाँ पे, लेकिन म्यूज़िक अभी दिमाग में आया नहीं, बिल्कुल भी सूझा नहीं इस माहौल में, इस सिचुएशन में। फिर दूसरा ख्याल आया क्योंकि टीवी पे कुछ दिन पहले देखा था कि कुछ लोग इंजीनियर्स ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह से वेंटिलेटर्स बनाए जाएं। इनफैक्ट मैनुअल वेंटिलेटर्स को थोड़ा ऑटोमेट करने की कोशिश हो रही है। तो फिर मुझे ख्याल आया कि हर हारमोनियम भी एक एयर पंप होता है बेसिकली। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैंने ऑब्वियसली डिसमेंटल कर दिया है। इसका ऊपर का सारा हिस्सा हटा दिया, नोट्स और रीड्स एंड ऑल दैट। इसका सिर्फ एयर कंपार्टमेंट जो एयर पंपिंग मैकेनिज्म है उतना यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसका बेसिक्स प्रिंसिपल ये होता है हारमोनियम का कि जब हम इसको हाथ से ऐसे मैनुअली प्रेस करते हैं तो इसके अंदर हवा प्रेशर से भर जाती है और यहाँ पे जो होल्स होते हैं उनके थ्रू आती है। फिर हम जो नोट प्रेस करते हैं उस पर्टिकुलर नोट की रीड के थ्रू वो एयर पास होती है, आवाज़ आती है। दैट्स हाउ द हारमोनियम वर्क्स। सो मैंने ये बाकी सारे छेद बंद कर दिए हैं, सिर्फ एक होल रखा है जिसके थ्रू प्रेशर के साथ हवा इसमें से आती है जब हम इसको ऐसे से पंप करते हैं। ये एक और इसमें पाइप ऐड करा है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो दिस कैन बी कनेक्टेड टू द ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ द हॉस्पिटल। जो इसके एयर कंपार्टमेंट में कुछ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी जितनी भी ज़रूरत है। फिर इसको मैंने मोटराइज कर दिया है ताकि ये मोटर के थ्रू ये बेलो ऐसे ऐसे हो सके। ये मोटर मैं निकाल के लाया अपनी कार में से। कार की विंडो में ये मोटर्स लगी होती हैं जो विंडो की ग्लास को ऊपर नीचे करती हैं। ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट करती है। देन आई ट्राइड ऑल द अडेप्टर्स दैट आई हैड इन माई हाउस। हर तरह के अडेप्टर मैंने यूज़ करके देख लिया, कोई भी इसको नहीं चला पाया, शायद एम्पियर कम पड़ रहे थे। फिर मुझे ध्यान आया कि हर कंप्यूटर के अंदर एक एस होता है जिसके अंदर वोल्टेज के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और एम्पेयर भी इसकी अच्छी होती है। तो फ़िलहाल मैंने जो मुझे पता लगा 5 वोल्ट एंड 12 वोल्ट विद गुड एम्पेयर। तो मैं आपको 5 वोल्ट से अभी कनेक्ट करके आई पुट इट ऑन। ये देखिए, इसको ऑन करके एंड द मोटर स्टार्ट्स वर्किंग और इसने इसको पंप करना शुरू कर दिया है बेलों को, और इसमें से हवा आनी शुरू हो गई है। यू कैन सी दिस टिश्यू पेपर मूविंग वेन एवर वहाँ से पंप होता है तो इसके थ्रू प्रेशर से ये टिश्यू पेपर मूव करता है। नाउ ये 5 वोल्ट में 1 मिनट में अराउंड 12 टाइम्स या 14 टाइम्स इसको कर देता है पंप, विच इज़ द नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑल्सो फॉर अ ह्यूमन बींग। ये अब मैं इसको 12 वोल्ट में लगाता हूँ और आप देखेंगे कि बहुत तेज़ चलने लगता है ऑफकोर्स। और ये टिश्यू पेपर लगातार ऊपर है। सो कहने का मतलब कि अगर इंजीनियर्स इस पर काम करें, अगर डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को लगता है कि इसको कुछ डेवलप किया जा सकता है तो ऑफ कोर्स 9 वोल्ट, 7.5 वोल्ट एंड बहुत सारी चीज़ें वो तो इंजीनियर्स करेंगे। मेरे पास तो बहुत लिमिटेड साधन थे इसको करने के। फिर भी मैंने ट्राई किया और इतना ये मैं कर पाया हूँ। अच्छी बात यह है कि हमारे देश में लाखों हारमोनियम्स हैं, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं जिनके घरों में हारमोनियम होते हैं एंड दे विल बी मोर देन हैप्पी टू डोनेट द हारमोनियम्स इफ़ एट ऑल दिस कैन बी वर्कड आउट। अगर इसका कुछ करा जा सकता है तो प्लीज़ ये वीडियो अगर किसी इंजीनियर डॉक्टर के पास पहुंचता है और वो कुछ सोचते हैं कि इसका कुछ यूज़ हो सकता है तो प्लीज़ इसको फर्दर डेवलप करें। और मेरे से कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहेंगे तो ऑफकोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन सी हाउ इट इज़ वर्किंग। May God bless us all. Thank you so much.